आज का हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस पूरे हेयर स्टाइल को बहुत बारीकी में समझेंगे। फ्रंट कैसे तैयार करेंगे, बैक टेक्सचर कैसे देना है, ए टू जेड इन डिटेल फॉर्म में। आपको फिर कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा इस फ्रंट के लिए और इस बैक वेरिएशन के लिए। सो आज हम इस वीडियो में समझते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं इजी वर्जन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट के लिए कितना छोड़ना है हमने आज? ठीक है, तो 4 और 2 6 फिंगर फ्रंट के लिए छोड़ेंगे, 4 to 6। बस ईयर के ठीक बैक ऑफ द पॉइंट पे, बाकी इन हेयर को सिक्योर कर ले। अच्छा, जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में आप केवल फ्लैट क्लिप्स का ही यूज करें, हाँ, नहीं तो फिर आपके हेयर में डेंट आ जाएगा। आप 6 से 8 फिंगर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोनीटेल यहाँ बन रही है तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग अगर कम लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको उसको बनाने में। तो ऐसा हमने सेक्शन ले लिया है ईयर टू ईयर, 6 फिंगर मान के चलो हम ले चुके हैं। बाकी सभी बालों की आपको बांध देनी है बैक ऑफ द पॉइंट पे पोनीटेल। बन की प्लेसमेंट कहाँ चाहिए बेसिकली, उसके अकॉर्डिंगली आप पोनीटेल बांध देंगे। स्प्रे कर लें, होल्डिंग स्प्रे। कॉम किया हमने अपोजिट साइड से भी, छोटे छोटे हेयर को कंट्रोल करें, टाइटली पकड़े हेयर को जहां पे आप पोनीटेल बांधना चाहते हो। ठीक है जी, 4 तो 6, ठीक है, यहीं पे बांध देंगे, घुमा दें और बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका कंफर्ट जोन है। कई लोग ऊपर से घुमाते हैं, कई लोग डाउन पॉइंट से, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। बस बंजी बन जानी चाहिए, पोनीटेल बन जानी चाहिए। ठीक है, अब फ्रंट वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्या करना है, हमने दो दो फिंगर का सेक्शन लेना है। सो 2 फिंगर का सेक्शन हमने यहां से लिया और सीधा स्ट्रेट ले लीजिए आप। थोड़ा सा अगर आप इसको नैरो लेंगे तो और अच्छा रहेगा। नैरो मीन्स फ्रंट से थोड़ा चौड़ा और पीछे से थोड़ा नैरो। ठीक है, तो विड्थ के हिसाब से हम यहाँ 2 फिंगर काउंट कर लेते हैं और हल्का सा हम डायगोनल चल लेंगे। पीछे सेक्शन की चौड़ाई कम, आगे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। इसको कॉम करेंगे आप अच्छे से, नीट एंड क्लीन। देखो, अगर आपका क्रिम्पिंग अच्छा होगा तो आपको जो है वो बैक कॉम करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर बैक कॉम करना चाहे तो आप अंदर से बैक कॉम कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बस आपने सीधे सीधे इसको पकड़ना है और हम इसको रोल कर देंगे। कॉम किया हमने, कॉम किया, कॉम किया, बस ये हमने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया है ऐसे। ठीक है, और इसको यहीं से आपने गोल घुमाना है सॉफ्ट हाथ से और पीछे की तरफ सीधे सीधे चले जाना है। जो सेक्शन जहां का है उसको वहीं पे ही रखें, इसी की ठीक सिधाई में। लेफ्ट हैंड से रोल किया हमने, हाँ, बड़े आराम से एक ही बार में ये हो जाएगा। सॉफ्ट हाथ से गोलमोल करते हुए, राउंड करते हुए ठीक पोनीटेल के ऊपर हमने इसको होल्ड कर देना है। ऐसा ही हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। तो यहां से भी 2 फिंगर की डेंसिटी ले लेते हैं। बैकवर्ड पॉइंट पे सेक्शन थोड़ा सा नैरो रहेगा, पतला, और आगे क्या रहेगा, चौड़ा। बस ध्यान दे ले कि दोनों दोनों सेक्शन की मोटाई बराबर बराबर हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप यहां से भी करना चाहते हो तो मल्टीपल वे हैं इसके। यहाँ पे आप ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रोल कर सकते हो, और नहीं तो आप राइट हैंड पे, जैसे हमने उस तरफ किया, यहाँ भी करना है तो राइट हैंड से यूं पकड़ेंगे आप यहीं पे और इसको रोल करते हुए यहीं पे धर देंगे। ठीक है, दोनों चीजें हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं फिलहाल के लिए। कॉम किया हमने, इसी तरफ हम खड़े हैं, अच्छे से नीट एंड क्लीन करें, नीट एंड क्लीन करें। लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ना है नॉर्मल, और इसको फिंगर को अंदर रोल करते हुए बस पूरा रोल कर देना है। वो ठीक इसके सामने बैठ जाएगा, पीछे खिसक जाए, हल्के हाथ से सीधा सीधा रखे सेक्शन को। ये जहां से ये उठ जाता है इसको हल्के हाथ से कॉम कर लीजिए आप। कॉम करते हुए हम सीधे सीधे इन सेक्शन को एक दूसरे के सामने रखते हुए यू पिन हमने लगा दी। यहाँ पे टेम्पररी होल्डिंग है, लाइट होल्डिंग है।
उसके बाद आप लोगों ने इस पे लाइंस वर्क तैयार कर लेना है। दैट्स इट। तो यहां से शुरुआत करते हैं इस वाले सेक्शन से। हल्का हाथ का सपोर्ट रख लो। देखो ये कॉर्नर वाला सेक्शन आता है, ये वाले नहीं उठाने, यहां से नहीं उठाने, यहां से शुरू करते हैं और शुरुआत से नहीं खींचने, थोड़ा पीछे से खींचेंगे हम। तो स्टार्टिंग आप यहां बैक पॉइंट से खींचे, थोड़ा आपको प्रेशर ज्यादा नहीं लगता है उसमें, फिर हम बाद में आगे से भी खींच सकते हैं। एक, दूसरा, फिर यहीं पे दो, तीसरा, फिर यहाँ ऊपर ऊपर फिंगर के टिप से या नाखून से, नेल से आप इनको आराम से ऊपर ऊपर उठा सकते हैं। तो तकरीबन हमने 3 और 3 6 लाइनें यहाँ पे बनाई। जब ये लाइनें उठ जाए फिर आप यहाँ भी खींच सकते हैं कि जी हम यहाँ पे एक लाइन और खींच देते तो अच्छा लगता। खींच दी, एक यहाँ पे भी खींच देते तो सुंदर लगता है। तो फ्रंट से थोड़ी टेक्सचराइजिंग लुक आ जाएगी। ये जो टूटा बाल है इसको हम बाद में भी फिर मैनेज कर लेंगे। तो हल्का सा हमने स्प्रे किया, इसको क्लीन करेंगे बैकवर्ड की तरफ। फिर इस तरफ से भी सेम आपने देखना है, जो लाइन जहां जिसके साथ कनेक्ट हो रही है उधर हमने क्या ध्यान दिया था। अच्छा ये छोटे छोटे बाल हैं, इनका भी विशेष ध्यान दे। हमें इसको पीछे ले गए ताकि ये बाद में हमें दिक्कत ना दे, इसके साथ रोल होना था इसने। चलो कोई बात नहीं। देखो कौन सा सेक्शन लिया था हमने, यहाँ से कॉर्नर से, इसी को हम एज अ लाइन पहले उठा देंगे और पीछे से खींचना मैंने बोला यहाँ से। तो ये दोनों लाइनें आपस में कनेक्ट होगी यहाँ पे। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा बराबर बराबर डिस्टेंस में इसके साथ में देखो ऐसे टेलकॉम रख लो, चाहे आपको अंदाजा लग जाएगा मुझे यहाँ से पुल इट आउट करना है। दूसरी लाइन, फिर यहीं पे हमने तीसरी खींच दी। बराबर बराबर दूरी में आप खींचते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपका टेक्सचर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हमने ऐसा लुक इसमें पाया है, या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब फ्रंट से नोटिस करें लाइनों की हाइट, डेप्थ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, फिर हमने खींचा था जी एक ये अंदर से ताकि यहाँ पे डिस्कनेक्टिंग वाली लुक ना आए, यहाँ पे खाली खाली ना लगे, और एक इनके बीच में हमने ये हल्की सी टेक्सचराइज लाइन खींच दी। बस अब आपने इन लाइन टू लाइन को मर्ज करना है, जोड़ना है। तो आपने यू पिने लेनी है और इनको आपने आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो कैसे ज्वाइंट करेंगे हम, दोनों को मिला के। ठीक है, तो यहाँ हमने शुरुआत करी थी, थोड़ी थोड़ी और खींच दो। इनसाइड अंदर से खींचना है, इसको यहाँ से खींचा, इसको यहाँ से खींचा, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। पीछे वाली लाइन को थोड़ा सा उठाया अंदर से, इसको भी उठाया, दोनों आपस में चिपक गई है। इसको भी किया हमने थोड़ा ऊपर और इसको भी किया थोड़ा, तो बेसिकली इधर से इधर और इधर से इधर जा रही है, वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जा रही है। फिर यहाँ से भी हमने ऊपर किया और यहाँ से भी हमने ऊपर किया। सामने से नोटिस करें हाइट कितनी चाहिए, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, कनेक्ट हो गई है, नहीं हो गई है, ईच एंड एवरीथिंग सब मिरर आपको सब कुछ बताएगा। ठीक है, बस आपको मिरर को देखना जरूरी है। बन गई हमारी लाइंस वर्क। अगर आपको इसमें पिने लगानी है तो लगाई जा सकती है, कोई समस्या नहीं है। तो थोड़ा इसको हम पुलिट आउट कर लेते हैं, इसको भी पुलिट आउट कर लेते हैं, इसको थोड़ा अंदर से खींच देते हैं। ये वाली लाइन बोल रही है मुझे भी थोड़ा सा खींच दो, और इसको हाईलाइट करने के लिए हमने एक सिंगल पिन लगा दी, दैट्स इट। ज्यादा हो रही है तो खराब हो रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है बिना इसके। तो बस अब हम सीधे सीधे डायरेक्ट स्प्रे मार देंगे। यहाँ से सारी लाइनें आपस में ज्वाइंटेड आ रही हैं, स्प्रे करिए और अपनी लाइनों सब पोनीटेल से आगे आगे हम इसको लॉक कर दें। एक एक लाइन पे हर बार हम स्प्रे मार रहे हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप पूरे स्प्रे की बारिश कर देते हैं ना, बारिश कर लो। यहाँ पे हमारी फिंगर काफी वाइडर और हैवी है, तो हम टेल कॉम्ब की मदद लेके और ब्लो कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, दैट्स इट। अब ये लॉक हो गया है तो हम नेक्स्ट के लिए बढ़ेंगे। इन दोनों को आपने पहले लॉक कर देना है। ठीक है, सो आप बाबी पिन लें और इसको लॉक कर लें। यहाँ पे बाद में ये सारी पिनें जो है आपकी छुप जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने बॉब पिन की मदद से यहाँ पे जितना ग्रैब हो रहा है इससे उतना ही पकड़े इससे। दूसरे वाले तरफ से भी हम थोड़ा जितना ये ग्रैब कर पा रही हैं उतना कर लो। ठीक है, छुप जाएगी, इनका टेंशन हम नहीं ले रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जी हमने बाद में बेस लगाना है, उससे क्या होगा, सारा छुप जाएगा, बैठ जाएगा, ग्रिप सपोर्ट हमें और मिल जाएगा। दैट्स इट, हो गया हमारा। ठीक है, फिर अब दो दो फिंगर के सेक्शन कंटिन्यू उठाते चले जाओ।
एक बार अंदाजा ले लो कि कितने सेक्शन आपके निकलने वाले हैं, ठीक है। उससे थोड़ा का हम 2 नहीं 1.5 कर सकते हैं, अगर वैसा हो रहा है तो 2.5 कर सकते हैं, तो एक इवन सेक्शन मिल जाएंगे हमें। तो थोड़ा अंदाजा लेने में कुछ नहीं जाता है, ऐसे सेम अपोजिट साइड से भी आ जाएगा। तो चलिए फेस फ्रेमिंग छोड़ दीजिए आप, जितना आपको फेस फ्रेमिंग छोड़ना है, और 2 फिंगर, 2 फिंगर, 2 फिंगर, मतलब मेरे 3 सेक्शन यहाँ पे निकल रहे हैं, और टोटल हो जाएंगे 4 इस साइड और 4 इस साइड। मैं सोच रहा हूँ कि 5 निकाल ले तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाएगी। पर लेंगे तो कितना, मान लेते 2, फिर 2, 2, ठीक है। हम 4, 5 इधर 5 उधर लेंगे, ठीक है। थोड़ा कम कर रहे हैं और जिगजैग ही ले रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऊपर नीचे हो रहे हैं, सीधे सीधे ले लिया हमने, ठीक है। बस इसको रोल करेंगे और सीधे सीधे बैकवर्ड की तरफ चलना है। जिगजैग से क्या होगा जी, आपको लाइंस का पॉइंट पहले से मिल जाएगा, बस ये करना है आपने। बट ये डिपेंड करता है आपका जिगजैग कैसे आप निकाल रहे हो। हर बार बराबर ऊपर नीचे की गहराई होनी चाहिए, नहीं तो कभी जिगजैग बड़ा तो कभी छोटा हो जाएगा। रोल किया हमने, लेफ्ट हैंड से हल्का सॉफ्टली हाथ से गोल मोल करना है, इसको फ्लैट नहीं करना है। यू पिंस लिया, यू पिन से इसको रोक दिया, उसके बाद इसको थोड़ा पुश करें, धक्का मारे उधर की तरफ, ताकि ये गिरे ना इधर की तरफ। और यहीं पे हाथ का सपोर्ट रखते हुए अगेन यहाँ से हमने पहली पहली लाइन ऊपर से खींचनी है, यहाँ हमने दूसरी लाइन खींच दी, फिर हमने तीसरी खींच दी, फिर हमने चौथी खींच दी। ये जो जिगजैग पॉइंट आ रहा है उसी को आप मान सकते हैं कि जिगजैग के पॉइंट से हमारी लाइनें निकल रही हैं। समझ गए आप? बस इनको जितनी हाइट देनी है हाइट दे दीजिए, और खींचनी और खींच लीजिए। सामने से नोटिस करो कि वो कैसा लग रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। लास्ट में अगर खींचना है तो इनसाइड से खींचा जा सकता है अगर आपको चाहिए तो, अभी तो नहीं चाहिए। बस तुरंत स्प्रे मारेंगे, फिक्स करेंगे। स्प्रे की बारिश करी, इसको क्लीन किया, सीधे सीधे, ठीक है। बस आप कोई सा भी स्प्रे यूज कर सकते हो। पी स्प्रे आपको जल्दी फिक्सेशन देता है, हाँ, क्विक फिक्सेशन। लेस टाइम पे हम बहुत जल्दी इससे बना लेते हैं, इस वजह से हम पी स्प्रे का यूज ज्यादा करते हैं। ये वाला पी प्रोफेशनल, बट ये महंगा आता है तो हर कोई नहीं यूज करता ना, आपकी पॉकेट अलाउ करे तभी। चलिए, वरना टाफ्ट भी अच्छा काम करता है। नेक्स्ट सेक्शन फिर 2 फिंगर कैसे चलना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। जरूरी नहीं कि जिगजैग लेना ही लेना है, बिना जिगजैग के भी हम बना सकते हैं। फिर भी रोल किया हमने, थोड़ा सा शाइन स्प्रे कर लेते तो अच्छा लुक आएगा। सभी में किया है तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं। कॉम किया ऊपर की तरफ, देखो हाथ नीचे ऐसे रख रहा हूं, पकड़ा, इसको रोल किया और सीधे पीछे की तरफ चले गए, ठीक है। नीचे रखोगे तो गैप आएगा, ऊपर रखोगे तो जुड़ जाएंगे लाइनें। खींच के रखो, थोड़ा सा चल लो, ज्यादा टाइट नहीं खींचना। कॉम करना है, ऊपर जाते हुए पीछे हमने यू पिन लगा दी, दोनों हाथ हमारे फ्री हो गए। यहाँ पे पकड़ो, इसको ऐसे रखो, स्टार्टिंग लाइन यहाँ से खींच रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं, यहाँ से खींचोगे खराब हो जाएगा। ऊपर बाल की डेंसिटी है तो वहां से खींचा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे, फिर यहीं पे आए तीसरा, यहाँ पे आए चौथा, यहाँ पे नाखून से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ खींच दो, एक साथ में मत खींचना, नहीं तो फिर वो फ्रिजी हो जाएगा, ठीक है। सामने से नोटिस करे कैसा लग रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि काश यहाँ अंदर से भी एक स्टार्टिंग में लाइन होती, ये वाली है ना, तो वो हमने आखिरी में उठानी है, शुरुआत में नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा पुश करेंगे और ये अंदर वाली लाइन भी हल्का सा खींच देंगे, बस उतना टेक्सचराइजिंग आ गया है। बस चलते जाएं, सपरे मारे फिक्स करें। बेहतर रहेगा आप एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों की बैलेंसिंग दोनों आपको पता लगेगा। बट हम 2 फिंगर की डेंसिटी लेते हुए चल रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस बोला था। साथ साथ हर सेक्शन को अलग अलग लॉक कर रहे हैं, सबको एक साथ ना लॉक करें, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने एक तरफ का पोर्शन बनाना है, बाकी दूसरी तरफ भी सेम रहेगा। आ गया ना समझ में आपको? तो इसको फाइनल करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, सो ये हो गया है हमारा फ्रंट वेरिएशन। वाओ, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो कुछ इस तरीके से आपका फ्रंट का लुक आना है।
साइड से कुछ ऐसा नजर आएगा एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड इट विल लुक लाइक दिस। तो अब हम कर रहे हैं बैक वेरिएशन। तो पहले आपने इसको कर्व्स कर लेना है अच्छे से, कोई सा भी कर्व्स बना लो, इनवर्ड आउटवर्ड कैसा भी, आइनिंग कर्व्स भी। बाद में आपने डोनट लगाना है और उसको कवर कर लेना है। तो हम कर्व्स बना लेते हैं, फिर उसको कवरिंग का आपको टेक्निक बताते हैं। ठीक है, डोनट आप पहले लगा लेना, बिकॉज ऑफ बाद में कर्व्स बन जाएंगे ना तो फिर फ्रिजी हो जाएगा। तो पहले लगाना समझदारी है, तो हम भी लगा लेते हैं। तो पहले डोनट लगाना है। चलो जी, तो पहले हम कर्ल्स कर लेते हैं। फिलहाल कर्ल्स आप कोई सा भी बना सकते हो, फॉर्म ऑफ कर्ल्स। तो बस सेक्शन ले लीजिए आप और कर्ल्स स्टार्ट करिए। दैट्स इट, तो हो गए हमारे कर्ल्स। चलिए फिर नॉट वन को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका ये टॉप वाला सेक्शन, इसकी जिम्मेदारी है पहले टॉप ऑफ द पॉइंट पे कवरेज लेके आना। छोटा बन है, छोटा बेस है, बाल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब इधर वाले सेक्शन उठाएंगे, इसको भी कम कर लेते हैं। वैसे हमारे पास डेंस ज्यादा है, अगर मेरे पास डेंस कम होता तो मैं इसको भी यूज में लेके ये अलग दिशा में ऐसे आ जाता, तो वो उधर गए, ये थोड़ा इधर आ गया। भाई ऐसे करते करते हम इसको कंटिन्यू। तो सबसे पहला सेक्शन लिया हम, फिलहाल अभी एक बनाया है, इसको बस दूसरे वाले को हमने फ्री कर दे, करनी है, एंगल डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये वाला आ रहा है इधर की दिशा में, तो इसको हम लेके आएंगे थोड़ा ऊपर। मैंने इसको हल्का सा बैक कॉम किया। मैं चाहता हूं कि ये अलग दिशा में देना है, तो मैं इसको लेके दो फिंगर पे लिया, से गया ट्विस्ट कर देना है इसको, अंदर इसको मैंने मोड़ा, लॉक कर दिया। अब ये कर्ल्स इधर की तरफ दूसरे वाले सेक्शन के अंदर अपोजिट ना, फिर इसको पलटने दिया जैसे हो जा रहा है। तो हम एक दिशा ये इस दिशा में दे देना है, दिशाएं चेंज टर्न करते हैं बस, ठीक है। जरूरत पड़ी थोड़ा छोटा छोटा बैक कॉम कर लेंगे रूट पे, और नोट्स की सेटिंग छोटी छोटी रखना, उससे आपका स्टेबिलिटी जो लुक है ज्यादा बेटर आएगा। तो हमने हल्का तो थोड़ा हमने इसको हल्का स्प्रे पे बैक कॉम कर दिया, इससे दिशा मिल जाती है, इसको कॉम कर दीजिए और इसको यहाँ से घुमा दो, इसको पुलिंग टेक्निक। और एक बार ट्विस्ट करने के बाद यहीं रखना, स्प्रे ले लीजिए, बेस स्प्रे मार दो, ठीक है। और पिने विने पलट वलट के लगाने की कोई जरूरत नहीं, एक ये बना लेते हैं, सीधा यूपी बना लेते हैं, एक इधर पे लगा लेते हैं, बस कोई समझ ही करना है, ठीक है। स्प्रे मार दो। तो अभी हम बस ये फ्लप, दो फ्लप को देख रहे हैं, इसको तो अभी नहीं, लाइनों को फिक्स कर ले। अब एक उधर एक इधर, फिर यहीं पे हमने यूपिन लिया है और यूपिन से बस इसको
इस बेस में अंदर डाल देना है इनसाइड। ऐसे ही पिन वैसे छोटी वाली यूज कर सकते हो जिससे वो आर पार ना जाए, तो आराम से लॉक भी हो जाएगा। और लाइट लॉकिंग ही रहने देनी है, हैवी लॉकिंग नहीं करनी है। स्प्रे करेंगे, इसको यहीं पे लॉक कर देंगे। अब ये जितना लंबा लग रहा है ये छोटा हो जाएगा, हाँ शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट मतलब इसका तो इसके पॉइंट से कोई दूसरा नॉट आ जाएगा। पर ध्यान रहे आपका बेस ना दिखाई दे। तो हमने इसको यहीं इनसाइड किया, पिन लगा दी, दैट्स इट। इसको थोड़ा ट्विस्ट करके लगा रहे हैं ताकि ये छुप जाए अंदर। एक बार रोल करके लगा सकते हो आप, तो उससे क्या होता है आपके पिन नहीं दिखाई देते और पलट के ऐसे अंदर लॉक हो जाता है। बस, और यहाँ से आपका बेस विजिबल नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे जो भी आप लेयर टॉप पॉइंट पे दे रहे हो, आपका बेस यहीं से बन जुड़ा जुड़ा आना चाहिए। उनकी जगह पे यू पिन लगा लो, कनेक्टिविटी के लिए स्प्रे मार लो, वो वैसे ही फिक्स हो जाएगा। दैट्स इट। ये वाले हेयर इनकी ज़रूरत है तो बनाएं, लॉक करें या एलिमेंट को कंटिन्यू करें। हमें नहीं चाहिए, हमने गोलमोल किया, इसको यहाँ लाए तो मंदिर जाओ जी, हमें कोई मदद नहीं चाहिए आपकी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि काश एक सेक्शन यहाँ होता तो सुंदर लगता, तो ये बोल रहा मैं जा सकता हूँ वहाँ पे, तो इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो बस इसको ऐसे प्ले कर ले। तो हमने छोटा सा सेक्शन लिया, बैक कॉम किया, ऊपर से है टॉप वाला बाल, पहले ऊपर वाले बाल को प्रायोरिटी देंगे आप। तो ऊपर वाला तो यही है, डेंसिटी ज़्यादा हो रही तो हमने थोड़ी कम कर दी। बैक कॉम किया हमने थोड़ा रूट एरिया पे, तो थोड़ा डायरेक्शन और स्टेबिलिटी मिल जाती है। घूम के लेके आके आया इसको ऊपर, ठीक है ऊपर। इसके बाद इसमें हल्की हल्की आपने पुलिंग टेक्निक से टेक्सचराइजिंग लाइंस बना दी, बस प्लेन नजर ना आए। So okay guys, here is किसने the ऊपर पलटना है, final स्प्रे मारे result. अंदर की तरफ, Yes, it's प्रेस looking करें, कॉम करें, beautiful. शाइन So स्प्रे कुछ इस लगाना, तरीके शाइन से स्प्रे लगा आपका फाइनल आउटकम थोड़ी सी रिजल्ट आएगा। फिनिशिंग आ जाएगी, बैक शाइनिंग से आ कुछ जाएगी। आपने ऐसा टेक्सचर देना है, ध्यान ये देना है कि पलटा बैक पॉइंट हमने से ऐसे इसका फिंगर से, शेप जो है वो राउंड जाना होना हमने चाहिए। उधर है, बाकी आप थोड़ी छोटे थोड़ी छोटे लाइनें नोट खींच बनाएंगे तो देंगे बहुत जाते सुंदर हुए, तो लगेगा, सुंदर लगेगा, साइड से भी है ये ना। बहुत सुंदर तो लगेगा। स्प्रे वप्रे मार के ट्विस्टेड इसको फिक्स फ्रंट भी कर ले। वेरिएशन आप इसको बोल सकते हैं, रोल एंड पुलिंग टेक्निक के माध्यम से बनाया है। बाकी बैक में हमने किया है नॉट बिल्कुल एलिमेंट। बिल्कुल। सो दिस इज द इसको फाइनल अंदर ले आउटकम जाके पलट रिजल्ट। के हमने लॉक कर सो दिया, ये था बस ये हमारा वहां पे आज का प्लेस हो हेयर गया। स्टाइल। आई होप अब सो आप ये लोगों को बोल रहा समझ है में यहाँ पे, आया होगा। या तो तुम मुझे अगर यहाँ आपके दे दो, कोई या तो कमेंट है, मुझे कोई तुम छुपा सुझाव दो। है तो आप तो नीचे ठीक है, हमें ऊपर कमेंट लेके बॉक्स में जाएंगे, जरूर अच्छा है, मेंशन उसी को करिए। बना लेते हैं। क्या दिक्कत है, डेंसिटी इनफ है उसके पास, भरपूर डेंसिटी है इसमें। थोड़ा बैक कॉम किया हमने, जब हमारा काम बन रहा है तो क्यों ना बनाए, है ना। हाँ, नीचे सेक्शन के नीचे दिशा किधर देनी है ये आप डिसाइड करो। ट्विस्ट किया हमने और यूपिन के साथ देखो ये लगा दिया हमने। अब बाद में भी लाइनें खींची जा सकती है जैसे मैंने, क्योंकि यूपिन से ज्यादा टाइट लॉक तो होता नहीं है। नाखून से लाइनें खींच दो, स्प्रे मार दो, बस खत्म। तो अभी हमने केवल ये साइज दिया है, गोलाई ध्यान में रख के चलना, बन गोल होता है, ठीक है। हाँ, तो उस हिसाब से बनाएं और फ्लैपें ज्यादा चौड़ी बड़ी ना करें, ब्रॉड